गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने मचाया तहलका। 300 किलो ड्रग्स जब्त, जिसकी कीमत है पूरे 1800 करोड़ रुपए। ये धमाकेदार खबर 14 अप्रैल को सामने आई, जब गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में इस विशाल ड्रग्स के जखीरे को पकड़ा। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैली, लेकिन किसी को हैरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गुजरात से ऐसी खबरें अब नई बात नहीं रही। पिछले 5 सालों में यहाँ ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ चुकी है। पहले ड्रग्स का नाम सुनते ही पंजाब का ख्याल आता था। उड़ता पंजाब जैसे चित्रण ने इसे और हवा दी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ड्रग्स तस्करी की हर बड़ी खबर में एक नाम बार बार उछलता है, गुजरात। सवाल ये है कि आखिर गुजरात ही क्यों? क्यों बन रहा है गुजरात तस्करों का पसंदीदा ठिकाना, और क्यों कहलाता है ये तस्करी का आखिरी रास्ता? चलिए इस धमाकेदार कहानी को और करीब से देखते हैं। सबसे पहले ताजा घटना की बात। 12 अप्रैल की रात को गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने पोरबंदर के पास समुद्र में एक सुपर सीक्रेट जॉइंट ऑपरेशन चलाया। एटीएस को पहले से ही इस तस्करी की भनक मिल चुकी थी। उन्होंने कोस्ट गार्ड को टिप दी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन तूफान। कोस्ट गार्ड ने अपनी तेज तर्रार टीम के साथ एक जहाज को इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर की ओर रवाना किया। अंधेरे में उन्हें एक संदिग्ध नाव दिखी। कोस्ट गार्ड ने नाव वालों को रुकने और अपनी पहचान बताने को कहा, लेकिन तस्कर घबरा गए। उन्होंने जल्दबाजी में ड्रग्स के पैकेट समुद्र में फेंक दिए और इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर भाग खड़े हुए। लेकिन कोस्ट गार्ड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उनकी रेस्क्यू बोट ने समुद्र से सारा माल बरामद कर लिया। जांच हुई तो पता चला ये था 300 किलो का ड्रग्स का खजाना। कोस्ट गार्ड को शक है कि इस नाव का ताल्लुक पाकिस्तान से था। फिलहाल जब्त ड्रग्स को एटीएस के हवाले कर दिया गया है और जांच का सिलसिला जोरों पर है। अब बात करते हैं गुजरात के समुद्र की, जो पिछले 5 सालों में ड्रग्स तस्करी का हॉटस्पॉट बन चुका है। नवंबर 2023 में कोस्ट गार्ड और एटीएस ने पोरबंदर तट से 500 किलो ड्रग्स पकड़े, जिनकी कीमत थी 700 करोड़। उससे पहले अप्रैल 2023 में 86 किलो ड्रग्स बरामद हुए, जिनकी वैल्यू थी 600 करोड़। फरवरी 2024 में इंडियन नेवी और एनएससीबी ने मिलकर 3300 किलो ड्रग्स जब्त किए, जिसकी कीमत थी 2000 करोड़ रुपए। 2021 से जून 2024 तक गुजरात में कुल 87,000 किलो ड्रग्स पकड़े गए, जिनकी अंदाजित कीमत है 9,600 करोड़ रुपए। और अगर ताजा 1,800 करोड़ की खेप को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 11,000 करोड़ के पार चला जाता है। इस दौरान करीब 2,600 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। ये आंकड़े किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं। अब बड़ा सवाल, गुजरात ही क्यों? पहला कारण है इसकी विशाल तटीय रेखा। गुजरात की 1600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन भारत में सबसे बड़ी है, जो पाकिस्तान और ईरान की सीमाओं से सटी हुई है। ये लोकेशन तस्करों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान दुनिया में ड्रग्स तस्करी का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन अफगानिस्तान के पास कोई समुद्री तट नहीं, तो वहां का माल पहले जमीन के रास्ते पाकिस्तान और ईरान पहुंचता है, फिर समुद्र के रास्ते खाड़ी देशों, अफ्रीका और हाँ, भारत में भी। गुजरात की कोस्ट लाइन इन देशों से सटी होने की वजह से तस्करों का फेवरेट रूट बन जाती है। समुद्री रास्ता तुलनात्मक रूप से आसान और कम जोखिम वाला होता है। दूसरा बड़ा कारण है गुजरात के विशाल प्राइवेट पोर्ट्स। गुजरात में कुल 49 पोर्ट्स है, जिनमें से कई प्राइवेट है। मिसाल के तौर पर मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट, जो अडानी इंडस्ट्रीज के पास है। 2022 में इस पोर्ट से 14 करोड़ टन माल की आवाजाही हुई थी। आज ये पोर्ट हर साल 15 करोड़ टन माल हैंडल करता है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। भारत की 33% मालवाहतुक अकेले इसी पोर्ट से होती है। इसके अलावा हजीरा, दहेज और तूना जैसे पोर्ट भी अडानी के ही है। इन पोर्ट्स पर हर दिन हजारों कंटेनर आते जाते हैं। इतने बड़े स्केल पर हर कंटेनर की चेकिंग करना नामुमकिन है। तस्कर इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कहा जाता है कि प्राइवेट पोर्ट्स पर सिक्योरिटी उतनी सख्त नहीं होती और यही तस्करों के लिए जन्नत बन जाती है। तीसरा कारण है पंजाब रूट पर लगाम। पंजाब लंबे वक्त तक ड्रग्स का सबसे बड़ा मार्केट रहा। वहां पाकिस्तान बॉर्डर से भारी तस्करी होती थी। तस्कर अंडरग्राउंड टनल्स और छोटे छोटे बॉक्सेस के जरिए ड्रग्स भेजते थे, लेकिन बीएसएफ की सख्त पेट्रोलिंग और पंजाब प्रशासन के नए कदमों ने इस रास्ते को मुश्किल बना दिया। नतीजा, तस्करों ने नया रास्ता ढूंढ लिया, गुजरात का समुद्री रास्ता। समुद्र से बड़े बड़े कंटेनर्स में ड्रग्स लाना आसान और सुरक्षित है।
पाकिस्तानी तस्कर अब गुजरात के रास्ते ड्रग्स लाते हैं, फिर राजस्थान और दिल्ली होते हुए पंजाब पहुंचाते हैं। ये नया तस्करी रूट अब फुल स्विंग में है। कुल मिलाकर गुजरात भले ही ड्रग्स का बड़ा मार्केट न हो, लेकिन ये तस्करी का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब जरूर बन चुका है। एनसीबी, कोस्ट गार्ड और एटीएस इस गोरख धंधे पर लगाम लगाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये जंग पूरी तरह जीती नहीं जाती, गुजरात की पहचान बनी रहेगी तस्करी का आखिरी रास्ता।